इतना ही अच्छा है तो भाजपा लागू कर दे रहे हैं, काहे यूपी में योगी काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को ही काहे बांटा जा रहा है? खाली बात किया जा रहा है शराबबंदी वोट, शराबबंदी वोट। ये सूखा नशा गांव-गांव में फैल, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए लालू जी के राज में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी खराब तो नहीं है, लेकिन अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिखाती है कि इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कुछ चंद अधिकारी ही इस पूरे सरकार को चला रहे हैं, कोई उसमें जवाबदेह नहीं है। और फिर यही बात मैं दोहराऊंगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब है? इसकी दो वजह है। एक तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, गृह विभाग के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो कहीं न कहीं शारीरिक और मानसिक तौर पे अब अलर्ट नहीं है, उतना सक्षम नहीं है। दूसरी बात इसलिए अधिकारियों का है, अधिकारी जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। दूसरी बात अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहेंगे तो देखिए 2017 के बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है। 17 से क्या हुआ? 17 से शराबबंदी लागू हुई। जब से शराबबंदी लागू हुई है, आपको हमको ये ध्यान देना होगा कि पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तंत्र शराबबंदी को लागू कराने, उसको छिपाने, कमाने, चलाने के में लगा हुआ है, और रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप कानून इस तरह के बनाते हैं और उतने आपने थाने नहीं बढ़ाए, कोर्ट में जजेस की संख्या नहीं बढ़ाई, तो पूरा सिस्टम चोक हो जाता है। अब एक थाना, मान लीजिए महुआ में थाना है, उसमें 10 पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े मिलाकर। उनका जिम्मा था पहले लॉ एंड ऑर्डर देखना, अब उनको बालू माफिया से भी निपटना है, शराब माफिया से भी निपटना है, तो उनका ज्यादा समय तो शराब और बालू माफिया से निपटने में जा रहा है। तो रूटीन लॉ एंड ऑर्डर तो सफर होगा ही होगा। 2017 के बाद से नीतीश जी चाहे भाजपा के साथ रहे हो या राजद के साथ रहे हो, कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। और उसका एक बड़ा कारण है जो यहाँ के लोगों को समझ में आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है कई मायनों में, कि जब तक आप शराबबंदी लागू रखेंगे लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ता ही जाएगा। जब गांव-गांव में बच्चे 2-2, 3-3 बोतल के शराब का स्मगलिंग, तस्करी का काम करेंगे, स्मैक का धंधा करेंगे, मोटरसाइकिल और कट्टा लेकर घूमेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा भाई। और ये मैं आपको और बता देता हूँ, शराबबंदी अगर हटा दी जाए तो भी महीनों तक लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ेगा, क्योंकि जो हजारों लोग इस तरह के गलत काम में जुड़ गए, इसका समाज पर जो दुर्गामी असर है उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। लालू यादव कि भाई, अरे लालू यादव की बात छोड़ो, आप लोग पत्रकार हैं, कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि शराबबंदी का दुर्गामी असर लोगों पर क्या पड़ रहा है। जो बच्चे बिहार में कहीं सूखा नशा की बात नहीं होती थी पहले, ये सूखा नशा गांव-गांव में फैल रहा है, पंजाब और हरियाणा की तरह। यहाँ पर भाई यही बात तो मैं कह रहा हूँ। तो जो आदमी एक बार चरस पीने लगा, अब लालू जी की सरकार रहे कि प्रशांत किशोर की सरकार रहे, उसका जीवन तो बर्बाद हो गया, वो परिवार तो नष्ट हो गया। इसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है कोई, ना समाज में किसी को समझ है, ना उसकी सेंसिटिविटी है। खाली बात किया जा रहा है शराबबंदी वोट, शराबबंदी वोट। अरे वोट के आगे भी दुनिया है भाई। राजनीति जो है वो सिर्फ वोट लेने देने का प्रयोजन नहीं है। आजादी से पहले जितने लोग इस देश में राजनीति किए, जिन्होंने इस देश की नींव रखी, जो इस देश के फाउंडिंग फादर हैं, वो तो चुनाव नहीं लड़े। तो क्या वो उनको राजनीति की समझ नहीं थी? राजनीति का मतलब सिर्फ एमएलए बनना नहीं है। राजनीति का मतलब सबसे पहले ये है कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ जाति हो रही है, तो उस बात को उठाना, उसके साथ खड़ा होना भी राजनीति है। हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमको एमएलए बनना है। वो एमएलए एमपी बनना, जितनी सुख सुविधा मान सम्मान मिल सकता है, वो सब भगवान की कृपा से उससे ज्यादा मिला हुआ है। लेकिन शराबबंदी की वजह से बिहार का एक बड़ा समाज टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं इतने जोर से कहता हूँ, वोट मिले ना मिले, निश्चित तौर पर शराबबंदी हटनी चाहिए, नहीं तो क्राइम भी बढ़ेगा और सूखा नशा भी बढ़ेगा और कई तरह के इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। बिहार के लोगों को पंजाब जाके देख लेना चाहिए। जाके पंजाब जाके देखिए कैसे गाँव में क्या दशा है सूखा नशा से। पंजाब का उड़ता पंजाब सुना है ना आपने? उड़ता पंजाब आपने पिक्चर देखी होगी। उड़ता हुआ बिहार दिखने लगेगा कुछ समय में। एक बार जिसको नशे की लत, अरे और ये आप लोग नहीं पूछ रहे कि बिहार में आपने कहा शराब बिकने लगेगी,
घर घर कौन शराब बिकवाया? सबसे पहले नीतीश कुमार ही तो 10 साल बिचवाए। आप लोग से कोई आप में से ये सवाल नहीं पूछता है भाजपाइयों से कि अरे अपने आप से आपको पूछना चाहिए कि अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो भाजपा वाले पूरा देश में काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं इसको? यूपी में योगी काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को ही काहे बांटा जा रहा है? बिहार के लोगों के लिए बढ़िया मिठाई क्यों मोदी जी दे रहे हैं? यूपी में भी लागू कर दो भाई। शराबबंदी से अगर इतना ही अच्छा है तो पूरे देश के लोगों के लिए शराबबंदी लागू कर दीजिए, सबका भला हो जाएगा। बिहार के लोगों का ही भला काहे होना चाहिए? अगर कोई इतनी अच्छी बात हो गई जिससे लोग बता रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो गया, तो क्या भाजपा वाले पूरे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं चाहते हैं? बिहार में अगर उनको लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है इससे, तो पूरे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण कर दीजिए। बिहार में शराबबंदी लागू करके यूपी में रुपया कमा रहे हैं, टैक्स बटोर रहे हैं और बिहार में बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को।